रेटिंग और रिसर्च एजेंसी मूडीज का कहना है कि भारत की तरफ से व्यापार को ज़्यादा नहीं खोले जाने की वजह से भविष्य में युवा जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार तैयार करने में चुनौती होगी। साथ में लंबी अवधि के लिए ग्रोथ को बनाए रखने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों पर जारी अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने यह भी दावा किया कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। मूडीज ने 2023 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा हुआ है। सर, मूडीज ने भारत को लेकर के जो बड़ी चिंता एक जताई है, जिस चुनौती को उन्होंने हाईलाइट किया है, इसके मायने क्या निकाले जाए? मूडीज की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पर है जिस समय भारत में औद्योगिक दृष्टि से, मांग की दृष्टि से, खपत की दृष्टि से काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट को इस तरह से समझा जा सकता है, भारत को रोजगार और नौकरियां चाहिए, नौकरियों के जरिए ही खपत आएगी। पूरा चक्र समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से तो हमें समझ में आएगा कि चुनौती कहाँ पर खड़ी है। मूडीज़ का इशारा है कि भारत को युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां चाहिए, वही डोमेस्टिक डिमांड लेकर आएंगे और डिमांड होगी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार होगी। और यदि भारत को बगैर घरेलू डिमांड के जॉब्स क्रिएट करने हैं तो उसे एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनानी होगी। अगर भारत में फैक्ट्री लगती है तो या तो उसे उतने ग्राहक भारत में मिल जाए या फिर उतने ही ग्राहक उसे विदेश में मिल जाए। इन्हीं दो परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो सकती है या लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। और यहाँ मूडीज़ का कहना यह है कि भारत ने चूंकि अपने व्यापार का पर्याप्त उदारीकरण नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का हिस्सा नहीं बने, बहुत लेट भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने शुरू किए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमीरात से। उनके नतीजे आने में लंबा समय लगेगा, कितने नतीजे आएंगे ये भी पता नहीं है। तो भारत ने अपने व्यापार का पर्याप्त उदारीकरण नहीं किया है, जबकि घरेलू बाजार के अंदर उतनी डिमांड नहीं है। ये बात हम अभी लगातार देख रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में इकोनॉमिकम में भी हम आपको ये बात विस्तार से बताएंगे। इस स्थिति में भारत के युवा लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार बनने की संभावना नहीं है और यदि वो रोजगार नहीं बने और भारत को उन रोजगारों को बनाने के लिए भारत ने अपने व्यापार का उदारीकरण नहीं किया तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर में बड़े दबाव बने रह सकते हैं। और इसलिए मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को वही 6-6.5% के आसपास सीमित रखा है। 6-6.5% की आर्थिक विकास दर भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए एक सामान्य विकास दर है। इतनी विकास दर लगभग 80 के दशक में 3 से 4% हुआ करती थी, जब भारत की आबादी इसकी आधी थी। तो इस हिसाब से भारत की पोटेंशियल, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से विकास दर बेहद सामान्य है। मतलब ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने में भी इतनी आर्थिक विकास दर हो सकती है। तो ये जो दुविधा है भारत की, उसे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो या तो उसे भारत के लोगों के हाथ में पैसे रखने होंगे या दुनिया के बाजार में जाना होगा। मूडीज ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है। चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया है।